जय हिंद प्यारे छात्रों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर। इसके पहले की क्लास में हमने संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कि संधारित्र की धारिता कैसे प्रभावित हो सकती है। तो जो पहला इसका कारक है प्लेटों के क्षेत्रफल पर कि किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल बढ़ने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के अनुपाती होती है, यानी कि जितना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा संधारित्र की धारिता उसका मान उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है नहीं तथा दूरी बढ़ने पर संधारित्र की धारिता घट जाती है और संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जितना प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी संधारित्र की धारिता उतनी ही घट जाएगी। देखिए जैसे मान लो ये हमारा संधारित्र ठीक है और इसके मान लो प्लेटों के बीच की दूरी मान लो ये 2 है। ठीक है, तो धारिता क्या आएगी तो C, यानी ये हमारा अनुपाती तो 1/2, तो मान इसका मान हमारा 0.5 पर क्या आएगा। अगर इसका मान मान लो बढ़ा दें मान लो इसका मान 5 कर दें तब इसका मान क्या आएगा मान लो, तब इसका मान आएगा 1/5, यानी कि कितना ये आएगा 0.2 आ जाएगा। तो धारिता का मान और घट रहा है। ठीक है, यानी कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता हमारी घट जाएगी। ठीक है, और थर्ड हमारा है प्लेटों के माध्यम पर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के माध्यम पर निर्भर करती है, यानी कि माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता हमारी बढ़ जाती है, यानी संधारित्र की धारिता माध्यम के अनुपाती होती है। ठीक है, यानी C अनुपाती के। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक संधारित्र है। ठीक है, जिसके बीच में कोई एक आंशिक मोटाई की कोई एक प्लेट धातु की कोई पट्टिका कोई एक प्लेट रखी है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो जैसे ये हमारा संधारित्र है, 2 प्लेटों हमारा XY से मिलकर बना है। ठीक है, तो माना एक संधारित्र 2 समांतर प्लेट X और Y से मिलकर बना है जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी हमारी क्या है D है तथा दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक भरा है। T मोटाई की पट्टिका इसमें रख दी जाती है। प्लेट X को हम Q आवेश देते हैं, यानी कि प्लेट X को हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो इसमें +Q आवेश आ जाता है तथा प्लेट Y को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो प्रेरण के कारण इसके प्लस आवेश हट जाते हैं और इसमें माइनस आवेश हमारा आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तो इस प्लेट पर हमारा पृष्ठीय घनत्व क्या होगा। तो पृष्ठीय घनत्व हमारा होता है सिग्मा बराबर Q/का हमारा A। ठीक है, अच्छा जो ये प्लेट हमारी जो पट्टिका रखी है वो हमेशा इसके D से कम ही होगी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच D - T यानी D - T दूरी में, यानी इसमें यहाँ पर क्या है इसमें वायु भरी हुई है। ठीक है, वायु क्षेत्र है, यानी ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है ये हमारा यहाँ पर हमारा वायु है। ठीक है, तो प्लेटों के बीच D - T दूरी में वायु क्षेत्र MT दूरी में जो हमारी ये T है इस पट्टी में क्या ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। पर इसमें क्या इसमें हमारा परावैद्युत क्षेत्र होगा। तो प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसे ये वायु क्षेत्र है तो इसको हम मान लेंगे यहाँ क्षेत्र पर यहाँ तीव्रता हमारी मान लो यह E1 होगी। तो ये क्या होगा ये हमारा E1 हमारा होगा E1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा/, का ये सिग्मा 0। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, अब प्लेटों के बीच ठीक है परावैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी, तो इसको मान लीजिए ये E1 है तो ये E2 है, इसमें तीव्रता क्या होगी, तो ये हमारी E2 हमारी होगी सिग्मा अपान का सिग्मा जीरो, ये हमारा के। अच्छा, ये हमारा के क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये पट्टी हमारी किस धातु की बनी है, ठीक है, तो उस धातु का हमारा हमारा एक अलग उसका परावैद्युत होगा ना। तो उसके लिए हमने एक सूत्र बताया था, क्या होता है वो हमारा सूत्र, क्या होता है वो हमारा सूत्र होता है सिग्मा बट्टे सिग्मा जीरो अपना के। मान जब इसका मान निकालेंगे, ठीक है, तो सिग्मा का मान क्या था, सिग्मा जीरो ये के, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके प्लेस पर ये हमारा वायु के लिए होता है। जब वायु ना होकर कोई अन्य माध्यम होता है तो उसके प्लेस पर क्या, उसके पर हमारा आ जाता सिग्मा जीरो के आ जाता है, ठीक ना। इसलिए सिग्मा अपन सिग्मा जीरो सिग्मा नॉट पर के होता है। ठीक है, तो जब इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा जीरो इंटू के होता है। जब हमारा मतलब कि जब हमारा जो क्या होता है कोई, ठीक है, जब हमारा जो संधारित होता है किसी अन्य मीडियम में रखा होता है, मतलब ये जो प्लेट हमारी है ये वायु मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र है, ये जो हमारी प्लेट है किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई है, तो उस पदार्थ का कुछ मान होगा, तो इसका हमारा सिग्मा जो होता है हमारा सिग्मा जीरो इंटू के होता है। तो ये हमारा सिग्मा E2 आ गया सिग्मा अपन का सिग्मा जीरो इंटू के। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये देखते हैं दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, विभवांतर। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, बी हमारा ईडी होता है, ईडी होता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें हमारे E1 E2 है, ठीक है, तब जब क्या होगा तो बी बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा E1, तो E1 के लिए हमारा डिस्टेंस क्या होगा, अब भाई ये डी है तो डी में से टी हमारा ये कम हो जाएगा, ठीक है, तो डी में से टी हमारा कम होगा तो क्या होगा डी माइनस का टी, ठीक है, डी माइनस का टी प्लस E2 के लिए क्या हो, क्या E2 के लिए, तो E2 जो डिस्टेंस हमारी क्या है E2, इसका डिस्टेंस हमारा टी है तो ये हमारा टी हो जाएगा। ठीक है, बस में अब यहाँ पर इस इक्वेशन में, इसमें इक्वेशन 1 में हम E1 E2 का मान रख देंगे, तो बी बराबर E1 का मान हमारा क्या होगा, ये सिग्मा अपान क्या, ये हमारा सिग्मा जीरो और डी माइनस का टी प्लस E2 में ये हमारा सिग्मा हमारा हो जाएगा सिग्मा जीरो ये टू के और ये हमारा टी। अब देखिए ये हमारा सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो और ये प्लस सिग्मा एप्सिलॉन जीरो के, तो इसमें सिग्मा, तो इसमें हमारा सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो इसमें कॉमन हमारा हो जाएगा ना, तो अंदर हमें बचेगा डी माइनस का टी प्लस का टी अपान का हमारा ये के, ये बचेगा ना। अब क्या करें, ठीक है, अब वी बराबर ये सिग्मा अपान का ये सिग्मा जीरो, ठीक है, तो अगर इसमें देखिए अब मान लो ये डी है और ये टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर हम माइनस टी कॉमन लेंगे, जब माइनस टी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। और जब हमने छोटी कक्षाओं में हमने सीखा है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या, अंदर के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का था तो ये हमारा प्लस का बचा, ये प्लस है तो ये बचेगा माइनस का, ये बचेगा 1 अपान का हमारा ये के बचेगा। ठीक है, अब छोटा ब्रैकेट अंदर लग चुका है तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब हमारा संधारित्र धातक सूत्र क्या होता है, तो हमारी संधारित्र की, ठीक है, संधारित्र की जो धारिता का हमारा सूत्र क्या होता है, ये हमारा होता है C बराबर Q अपान का V, तो वहाँ से V का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से V का मान क्या आता है, ये हमारा जो V का मान आया था ये हमारा V का मान आया है, तो इस मान उठाकर हम वहाँ रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये C बराबर, ठीक है, Q और V का मान हमारा क्या है मतलब कि सिग्मा पान सिग्मा जीरो और ये के, और ये हमारा था सॉरी ये था हमारा डी माइनस का टी और ये होगा 1+1 अपान का हमारा ये के। ठीक है, अब पृष्ठीय घनत्व सिग्मा का
मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो सिग्मा मान क्या होता है, क्यू अपान का हमारा ए होता है। तो ये मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। तो सी बराबर क्या होगा, ये क्यू और ये, ठीक है। अब सिग्मा मान क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू, ये हमारा अपान का ए हो जाएगा, ये सिग्मा जीरो, ये हमारा के हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा क्या, ये हमारा जाएगा ये डी माइनस का टी, और ये 1 प्लस का 1 अपान का हमारा ये के हो जाएगा। क्लियर। तो ये के से क्यों कट गया, ये अंश, ये हर ये अंश, ये हमारा अंश में जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सी बराबर ए, और ये एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा के। ठीक है, ये के हमारा होगा। ठीक है, और ये हमारे नीचे रहेगा बटे में, ये रहेगा डी माइनस का टी, और 1 प्लस का 1 अपान का हमारा, सॉरी ये माइनस होगा, ये होगा माइनस। ठीक है, ये हमारा माइनस रहेगा क्यों कॉमन लिखा, ये हमारा माइनस होगा। ठीक है, ये होगा माइनस का, ये हमारा 1 अपान का के। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर के नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये के नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा के यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर, ये हमारा के नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्मा, और ये हमारा सिग्मा जीरो। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, ये हमारा वो सूत्र है जब संधारित प्लेटों के बीच कोई आंशिक परावैद्युत वाली जब कोई पट्टी रखी है तो उसका ये हमारा सूत्र है। ठीक है, सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी माइनस टी, और 1 1 अपान का के। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी कि हमारा एक संधारित्र है जिसके बीच में अनेक पदार्थ की पट्टिकाएँ रखी हुई हैं। ठीक है, अनेक पदार्थ की बनी हुई पट्टिकाएँ रखी हैं, तो जिनका परावैद्युतांक हमारा क्या है, K1 है, K2 है, K3 है, और प्रत्येक प्लेट की जो मोटाई, प्लेट या पट्टियाँ या स्लैब्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो पहली जो हमारी K1 परावैद्युतांक वाली प्लेट है उसकी मोटाई क्या T1 है, जो K2 परावैद्युतांक वाली जो हमारी पट्टी है उसकी क्या है, उसकी मोटाई T2 है, और जो K3 वाली उसकी मोटाई क्या है, T3 है। ठीक है, और तो इसकी पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, यानी पहली प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और दूसरी प्लेट को क्या हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिस पर इस पर क्या हमारा माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो लिखेंगे अतः समांतर प्लेट की धारिता, क्या लिखेंगे, की धारिता। ठीक है, तो इसकी धारिता कैसे लिखेंगे, इसके पहले जो हमने एक सूत्र का डेरिवेशन किया था, उस सूत्र में क्या था, वो सूत्र हमारा ऐसे था, कैसा था, सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो ना, ये था डी माइनस का टी। ठीक है, ये ऐसे हमारा था, और था मतलब कि 1 माइनस का 1 अपान के। ठीक है, ऐसे हमारा सूत्र था, तो इसी सूत्र के हिसाब से हम इस सूत्र का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ठीक ना, तो देखते हैं। तो अब तो सी बराबर ये होगा हमारा ए एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये हमारा होगा, इससे लिखा है टी माइनस का टी। ठीक है, तो ये डी पूरी हमारी ये हुई, तो डी माइनस का टी, तो उसमें हमारी प्लेट जो हमारा समझाया था उसमें हमारी एक प्लेट रखी हुई थी, तो जिसकी मोटाई टी थी, तब ये सूत्र हमारा था। तो इसमें हमारी अनेक मतलब कि एक से अधिक हमारी जो अनेक पदार्थ की बनी हुई जो प्लेट रखी हैं वो अनेक हैं, एक से अधिक हैं, तो जिनकी प्रत्येक मोटाई क्या है, T1 T2 T3 हैं। तो जहाँ पर टी था वहाँ पर क्या, अब देखिए, अब मतलब कि प्लेटें एक से अधिक हो गई, तो यहाँ लगा लेंगे क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ लग जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा होगा T1, ये हमारा होगा T2, ये हमारा क्या, ये हमारा होगा T3। ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे T1 बटे हमारा K1, T2 बटे क्या हमारा K2, और T3 बटे क्या, ये हमारा होगा K3, और ये प्लस डैश डैश आगे भी होगा, इसमें भी प्लस डैश डैश आगे तक इसमें होंगे, इसमें भी प्लस डैश डैश आगे तक होंगे। ठीक है, बस में आई, परंतु
T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का डैट 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 इजकल टू टी। यानी कि अगर इसे ये T1 T2 T3 ऐसे ऐसे अनेक पट्टियाँ रखी हों तो वो सबको अगर ऐड कर दें वो तो अगर उस सबको हम ऐड कर दें तो वो क्या, वो हमारी डी के बराबर होगा। इस डैट डैश का मतलब है यहाँ और भी पट्टियाँ हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि इस सारी पट्टियों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे डी के इक्वल होगा। तो T1 T2 T3 को सभी को हम अगर ऐड कर देंगे तो वो हमारे डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो इसी में तो अब इससे ये था, तो सी बराबर लगता है, सी बराबर हमारा था ए एप्सिलॉन 0 तो डी माइनस का, तो जहाँ पर T1 T2 T3 लिखा है प्लस डैट डैश, तो उसके प्लेस पर हम डी, ठीक, उसके प्लेस पर हम डी लिख देंगे तो डी माइनस का डी हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा प्लस का, तो T1 अपान का K1 प्लस का T2 ये हमारा K2 और ये T3 तो ये हमारा K3 प्लस का डैट डैट डैट, ठीक है। तो डी में से डी जाएगा तो ये बच जाएगा 0। तो हमारा सी होगा ए एप्सिलॉन 0 बटे का T1 अपान का K1 प्लस का T2 अपान का K2 प्लस का T3 अपान का हमारा K3 प्लस का डैट डैट डैश। तो ये हमारा हुआ है, ये जो हमारा सूत्र का डेरिवेशन जो हुआ है, जब किसी संधारित्र में अनेक 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 पट्टियाँ रखी हुई हों जो अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है ना। तो उनके संधारित्र की धारता निकालने का यह हमारा सूत्र होता है। तो सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे T1 अपान K1 T2 बटे का K2 और T3 बटे का K3। इस सूत्र का यूज तभी होगा जब एक संधारित्र में अनेक पदार्थ की बनी हुई पट्टियाँ रखी होंगी तब, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको मतलब कि लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं और इसको आप सब्सक्राइब, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो कल सुबह आपको मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।